तो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था एनिमल लाइफ चैप्टर 6 में डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, और उस पार्ट को हमने इनकम्प्लीट रखा था। तो इसका पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अब डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स क्या क्या होती है एनिमल की। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे अलाइव। तो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो अब उनमें अलग अलग अडेप्टेशंस होते हैं। तो क्या होता है, एनिमल्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो उसी तरह के बने होते हैं कि वो उस खाने को खा सके। तो अब जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। तो एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गई, शीप, गोट, जिब्रा, हॉर्स, ये सब कौन से एनिमल्स हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। मींस दे ईट ओनली प्लांट्स एंड दे डू नॉट ईट एनिमल्स। तो अब इनके क्योंकि ये घास और ये सब पत्ते, प्लांट्स ये सब खाते हैं, तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको बहुत वो कटिंग के लिए अच्छे होते हैं, वो बाइट कर सकते हैं प्लांट्स पे। और इनके जो बैक टीथ होते हैं वो होते हैं चौड़े और चपटे, लार्ज एंड फ्लैट बैक टीथ टू ग्राइंड द फूड। अब देखते हैं एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल। कार्निवोर्स एनिमल्स का एग्जाम्पल हो गया लायन, वुल्फ, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, ईगल या फिर आउल। तो ये होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। अब क्या होता है, क्योंकि इन्हें दूसरे एनिमल्स को खाना है तो इनके दांत भी उसी तरह के बनाए हुए हैं भगवान ने। तो जैसा कि लायन, टाइगर्स और दूसरे मीट ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनके फ्रंट टीथ होते हैं शार्प, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ताकि वो एनिमल्स को उनका मीट खा सके। ओके, तो वो अपना फूड जो है वो टेयर कर सके। और उनके जो बैक टीथ होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सो दैट दे कैन च्यू द फ्लैश एंड बोन्स। अब क्या होता है, कुछ कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं जैसे कि ईगल्स एंड आउल्स, उनकी बीक किस तरह से होती है, उनकी बीक होती है हुक्ड, है ना, इस तरह से हुक बना होता है। जैसे हम कपड़े टांगते हैं ना, किसी हुक पे, हैंगर्स पे हुक बने होते हैं, तो उस तरह से हुक बीक्स होती है उनकी ताकि वो फ्लैश को टियर कर सके। एंड सेकेंडली उनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे जो होते हैं उनके, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स जैसे रैट्स हो गए उनको अपने क्लॉज से पकड़ सके और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके वो खा सके। देन थर्डली फ्रॉग्स और लिजर्ड्स होती हैं जो भी कार्निवरस होते हैं ये भी। तो इनकी टंग में अडेप्टेशन है, जो कि इनकी टंग होती है बहुत लॉन्ग एंड देयर टंग इज स्टिकी, ताकि कोई भी इंसेक्ट आता है इनकी टंग पे तो ये उसको इजीली कैच कर सकते हैं अपनी स्टिकी टंग की हेल्प से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, गोट है, ये है हर्बीवोर्स, एंड देन जीब्रा है book में, zebra is also again herbivores. Now we can see here the lion, it has very pointed and sharp teeth, front teeth are very much pointed so that it can tear the flesh. And now in this diagram we can see the eagle, and its beak is curved and hooked so that it can easily catch upon its prey and eat its flesh. अब क्या होता है कि कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक्स हो गए, उनके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बैकवर्ड फेसिंग टीथ होते हैं। तो बैकवर्ड फेसिंग से क्या होगा, उनको स्वॉलो करने में इजी रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा जो स्नेक होता है वो किस तरह से अपना जो फूड है वो खाता है, वो उसको पूरा स्वॉलो कर जाता है, निगल जाता है। तो इसीलिए उनके जो दांत है इस तरह से बैकवर्ड फेसिंग रहते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। और क्या होता है, इनका जॉ डिटैचेबल रहता है। डिटैचेबल मतलब वो निकल जाता है। जैसे हमारा तो जॉ अटैच्ड रहता है बोन से, उसमें एक जॉइंट बना रहता है, वो हम पढ़ेंगे मसल्स एंड बोन्स में कि किस तरह का जॉइंट हमारे जॉ में रहता है। बट अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो स्नेक होता है उसका जॉ निकल सकता है, डिटैच हो सकता है। तो उससे क्या होगा, वो अपना प्रे जो भी वो कैच करता है उसको पूरा एक साथ निगल जाता है, जो कि उसके मुंह से भी बहुत बड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि ओमनिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। तो जो एनिमल्स
दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। अब इसका एक एग्जाम्पल है डक्स, फाउल्स, ह्यूमंस एंड बेयर्स। फाउल्स भी एक तरह की बर्ड होती है और ये दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स खा सकते हैं। ओके, नाउ जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये डक है, ओके, and this is the bear, and bear is omnivores. Now fowls can eat grains and worms, and humans क्या खाते हैं? Humans भी omnivores ही होते हैं जो कि दोनों vegetables and meat को खा सकते हैं। Now हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। Name 4 different body coverings in animals। तो क्या आप बता सकते हैं 4 डिफरेंट कवरिंग्स एनिमल्स पे क्या क्या होती है, जो हमने पहले एक बार पढ़ी हुई है पिछले पार्ट में? तो आप इसको जरूर बताइए। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ? तो इनके अलग अलग टीथ के होते हैं, ये हमने अभी जस्ट पढ़ाई है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ टीथ विल ओमनीवोर्स हैव? तो अगर ओमनीवोर्स का खाना दोनों प्लांट्स और दोनों फ्लैश ईटिंग है ये, तो इनके टीथ किस टाइप के होंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ओमनीवोर्स का बता देते हैं कि इनके टीथ दोनों ही तरह से होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं प्लस पॉइंटेड भी होते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के कैनाइंस थोड़े से पॉइंटेड होते हैं और जो बैक टीथ होते हैं मोलर्स, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो दैट दे कैन ईट both plants and animals. Now coming to the next topic, that is different methods of breathing. Breathing मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना। तो इसके अलग अलग तरीके, क्या अडेप्टेशन है एनिमल्स में और क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है meant for breathing. So now we are going to discuss this in our next part.